मछली पानी में से निकाल दी जाए तो तड़पती, इसी प्रकार आत्मा अपने शीतल सागर के लिए तड़पता है, जानता नहीं है कि वो कहाँ है, लेकिन तड़पता है। हर इंसान सुख का भूखा है, सुख चाहता है, तथातः वो दुख से दूर भागता है, दुख जीव नहीं चाहता। दूसरे वचनों में हम कहते हैं कि सुख चाहता है। सुख सकारात्मक है, दुख नकारात्मक। वास्तव में दुख न हो तो सुख की कल्पना भी नहीं हो। दुख से अत्यंत निवृत्त जीव चाहता है और जीवन भर भोगता है दुख। चाहत सुख दुख संग न छाड़ा। चाहता सुख है लेकिन दुख उसका पीछा नहीं छोड़ता। क्यों नहीं छोड़ता? दुख हमें क्यों होता? क्योंकि हमारा मन जिस पर निर्भर है वो सब चल विचल है। शरीर मुख्य आधार है और शरीर कणों का जोड़ है, जिसमें रासायनिक दृष्टि से हम देख पाते तो देखते कि इसमें करोड़ों कण हरदम मिलते हैं और निकलते हैं। एक प्रवाह, शरीर कणों का एक प्रवाह है, जैसे उड़ता हुआ धुआं, कोयला। उसी प्रकार इस शरीर को हम देखते हैं, वैसा देख नहीं पाते, लेकिन तथ्य यही है। जिसका हमें सबसे ज़्यादा गर्व है शरीर का, वो कणों का प्रवाह है और अचानक खो जाता है। उसके गुण, नाम रूप, स्वभाव, उपलब्धियां, ये सब की यही दशा है। शरीर नश्वर है तो उसके नाम रूप अपने आप नश्वर है और उसकी सारी उपलब्धियां नश्वर है। शरीर गया तो सब गया। प्राणियों के शरीर हैं जिनमें हमारी ममता सदैव भयभीत है, उनका कुछ हो न जाए, व्यापार में घाटा न हो जाए, खेती डूब न जाए, मित्र विमुख न हो जाए, उदासीन न हो जाए, शत्रु न हो जाए। लोगों के मन चल विचल है और निर्मित सारे पदार्थ कण के जोड़ होने से वह चल विचल है। शरीर चल विचल है, इन्हीं सब में हमारा मन लगा है। ऐसी अवस्था में निश्चिंतता, सुख और शांत कैसे हो सकता? मनुष्य को कुछ जोड़ना पड़ता है, खाना पीना है, कपड़े लत्ते पहनना है। जिन लोगों के बीच में हमारा जीवन गुजर होता है उनकी भी सेवा करनी है। बन सके तो दूसरे की सेवा करनी चाहिए। जो अपने लोग माने जाते हैं उनकी तो की ही जाती है, दूसरे की भी सेवा बन सके तो करनी चाहिए। ये सबके लिए सांसारिक वस्तुओं की आवश्यकता है। किसी की सेवा न की जाए तो अपने शरीर की रक्षा तो आवश्यक है। इसलिए इंसान को कुछ जोड़ना पड़ता है और काम करना पड़ता है। प्राणी पदार्थ परिस्थितियों के संगम को निभाना पड़ता है। हम निरंतर प्राणियों, पदार्थों, परिस्थितियों के बीच में होकर गुजरते हैं। प्राणी सचैतन्य, पदार्थ अचैतन्य, परिस्थिति इन दोनों की विशेष अवस्था है। यहाँ पर जितने लोग बैठे हैं प्राणी, मकान पदार्थ है, ये दरिया पदार्थ है, सब कुछ और पदार्थ है। प्राणी सचैतन्य है, पदार्थ निर्जीव है।
इनकी विशेष अवस्था पर स्थित है। 1 घंटा के पूर्व इस कक्ष की अवस्था भिन्न थी, अब भिन्न है। भिन्न अवस्था में परिस्थित बनती है। प्राणी, पदार्थ, परिस्थिति, इन तीन के बीच में होके हम गुजरते हैं और इनमें कभी एक रूपता नहीं रहती। प्राणियों के विचारों में अंतर है, लोगों में गुण दोष है, स्वभाव का अंतर है, विश्वासों का अंतर है, चाहे धार्मिक विश्वास हो, चाहे राजनीतिक विश्वास हो, चाहे और प्रकार के विश्वास हो। स्वभावों के अंतर में कटाकटी हुई जाती है। एक ही सिद्धांत हो, एक ही विचार हो, स्वभाव का अंतर है। इन अंतरों को कोई मिटा नहीं सकता। इन सब में हो करके हम गुजरते हैं और सदैव सुख चाहते हैं। सुख कैसे हो सकता है? पैसे के जोर से, पद के जोर से, बड़ा मकान बना करके उसके जोर से, विदेशी कार खरीद ले, मकान एसी, कार एसी, ऑफिस एसी, इसके जोर से हम सुख चाहते हैं। इसके जोर से वह सुख नहीं मिलेगा जिस सुख की सबके अंदर में अभिलाषा है, जो चिरंतर हो, चिरंतन हो, निरंतर हो, स्थिर हो, जो सुख कभी दुख में न बदले। सारे दुनिया के सुख दुख में बदलते हैं। कई प्रधानमंत्री अंत में रोए। एक प्रधानमंत्री का अंग सेवक मुझसे कहा, बहुत दिन हो गए, वह उनके शरीर में दवाई लगाता था। बताया कि इस समय रो रहे हैं। बड़े बड़े राजे महाराजे अंत में निराश होके गए। एक राजा था बादशाह, मुस्लिम बादशाह, नाम याद नहीं। ताज, चेहरा और दाढ़ी कुल मिलाकर के 3 फीट उसका हो जाता था। बड़ा रोबीला, दिल्ली में तख्त नशीन, आज के मुख्यमंत्री जिनको कहते हैं, सूबेदार कहलाते थे। हर सूबे में जो रहने वाले होते थे, बड़े अफसर उनके, और भारत के बृहत्तम क्षेत्र में उसका राज्य था। सूबेदार आते थे, उसके सामने खड़े रहते थे, कोई बैठ नहीं सकता था, केवल अकेला सिंहासन पर बैठता था। दोनों तरफ नंगी तलवार लेकर के नौजवान खड़े रहते थे और उसका जो खास मंत्री होता था वो भी सामने खड़ा रहता था। सूबेदारों से वही बात करता था। स्वयं उस सूबेदारों से बात करने में अपनी तौहीनी समझता था। इतना रोबीला। अंत में क्या हुआ? जब वह स्वस्थ हुआ तब ड्योढ़ी में उसका मंत्री डेरा डाले पड़ा रहा। उनकी पत्नी, बादशाह की बच्चे उसे मिलना चाहे तो कहे कि हकीम की राय है कि हुजूर से कोई न मिले, स्वास्थ्य उनका ठीक नहीं। बीच में वो कुंडली बांध करके बैठा है। उसके बच्चे, पत्नी, परिवार के लोग, सगे संबंधी तड़पते रह गए उससे मिलने के लिए बाहर, और भीतर बादशाह तड़पता रह गया अपने बच्चों और संबंधियों से मिलने के लिए। लेकिन मंत्री मिलने नहीं देता क्योंकि उसी के हाथ में सब था। अब वो विवश था। ये दशा उसकी हुई और रो रो के मर गया। ऐसे बादशाह हुए जिन्होंने किला बनवाया। हमलावर बादशाह उस पर विजय किया और उसको पकड़ करके उसी किला के कोठरी में बंद कर दिया। जो विशाल किला उसने बनवाया था, उसी किला की एक कोठरी उसका कैदखाना हो। ये संसार कैसा है? हमारे 2 महाकाव्य हैं, रामायण और महाभारत, दोनों दुखांत।
रामायण आप पढ़िए, वाल्मीकि रामायण, गोस्वामी जी ने उसको छोड़ दिया। राम राज्य का वर्णन करके और सद्गुणों का वर्णन कर दिया, भक्ति ज्ञान का वर्णन कर दिया और समाप्त कर दिया। वाल्मीकि रामायण आप पढ़िए, वही पुराना, सबसे पुराना वाल्मीकि रामायण। दुखान वाल्मीकि रामायण में लिखा है कि अयोध्या में सांस लेने वाला कोई प्राणी नहीं रह गया। ये अतिशयोक्ति है, लेकिन राम के साथ मनुष्य मात्र तो सरयू में प्रवेश किए ही कोई प्राणी नहीं रह गया। महाभारत पढ़ करके आप जानते हैं, सुन करके जानते हैं, महाभारत युद्ध हुआ दिल्ली के पास। उसके 36 वर्षों के बाद जहां आप बैठे हैं, ये क्षेत्र द्वारिका क्षेत्र, यादव वंश आपसी गृह कला से कट के मर गए। जो बचे उन बूढ़े बच्चों और स्त्रियों को और कुछ धन को गाड़ी छकड़े पर लाद करके अर्जुन दिल्ली की तरफ, हसनापुर की तरफ जा रहे हैं। रास्ते में वनवासियों ने उनको लूट लिया और स्त्रियां समझ गई कि इनके साथ जाना है, तो सहज भी चली गई कि अब मारकाट करने से क्या फायदा। जो बचे वो ले जाकर के हसनापुर के पास बसा। पांचों पांडु हिमालय में गल गए। दोनों महाकाव्य दुखान, युद्धपते क्वा गता मथुरापुरी, रघुपते क्वा गतोत्तर कौशला, इत विचिंत मना पुरुष स्थिरम, नस्दिदम जगत तेव धारे। युद्धपत श्री कृष्ण महाराज के मथुरा का ऐश्वर्य कहाँ गया? रघुपत श्री रामचंद्र जी की उत्तर कौशल का ऐश्वर्य कहाँ गया? आप अपने लिए विचारें, आप क्या करना चाहते हैं, आपका क्या रहेगा? एक ने एक से पूछा कि महाभारत और पुराण 18 और रामायण क्यों बने? उसने उत्तर दिया, यदुवंश, कुरुवंश, पुरुवंश, रघुवंश, ये नाम शेष हैं केवल, इनका कहीं कुछ चिन्ह नहीं। द्वारिका आपके निकट जाके देखें, पर्यटन स्थल है। मथुरा, अयोध्या, हस्तिनापुर, ये सब देख सकते हैं, केवल पर्यटन स्थल है। जो कुछ लिखा पढ़ा पुराणों महाकाव्यों में है, उसका कहीं कोई चिन्ह नहीं मिलता। काल सबको पीस करके रख देता है। बड़ी बड़ी विभूतियां, साहब ने कहा है, रतन का जतन कर, माड़ी का श्रृंगार, आया कबीरा फिर गया, झूठा है अहंकार। रतन का जतन कर, रतन आपको मिले हैं, उनको जतन से रखो। माड़ी का श्रृंगार, सारा श्रृंगार माड़ी का है। कपड़े पर माड़ी चढ़ाई जाती है, कपड़ा चिकना दिखता है, धो दिया जाता है, खखरा होता है। सारा श्रृंगार माड़ी का है। जवानी कितने दिन की है? सुहाग रात एक रात, दूल्हा दुल्हन नर नारी बनते हैं, एक दिन के लिए बनते हैं। कोई भी रंग रौनक बहुत दिन रहने वाली नहीं होती। सब कुछ निरंतर परिवर्तनशील। रतन का जतन करो। शरीर, इंद्रियां, मन ये रतन है, और आत्मा सर्वोपरि रतन है। आपको शरीर मिला है, मन मिला है, इंद्रियां मिली, अच्छा उपयोग करें, सुखी रहे, गलत उपयोग करें, दुखी रहे। हर इंसान कर्म बंधनों में बंधा है, अपने ही बनाए जाल में बंधा है। अपने ही को खोलना, दूसरा कोई खोल नहीं सकता। औषध रोगी जब खुद खाता है और परहेज करता है, तब उसकी बीमारी दूर होती है। औषध कहने से नहीं दूर होती। स्वयं भोजन जब ग्रहण करने से भूख प्यास जाती है,
मित्र लोग भोजन कर ले, पानी पी ले, तो मेरी भूख नहीं है। हमारे सिर पर बोझा है, कोई उस बोझा को ले सकता है, लेकिन हमारे कर्म बंधन को कोई नहीं काट सकता। आप कह सकते भगवान काट सकता, सदगुरु काट सकता, कोई नहीं काट सकता। भगवान भी नहीं काट सकता है, सदगुरु भी नहीं काट सकता। भगवान तो महान पुरुषों को कहा जाता है, मनुष्यों में ही महापुरुषों को भगवान कहा गया है। जो महापुरुष हो गए, चले गए, तो सामने नहीं है, उनके अच्छे गुणों से निर्देश लेना है। जो महापुरुष सामने हैं वे रास्ता दिखा सकते हैं, उनको आप चाहे भगवान कहें, चाहे सदगुरु कहें, चाहे संत कहें, चाहे महापुरुष कहें, चाहे महात्मा कहें, वे रास्ता केवल दिखा सकते हैं, करना पड़ेगा खुद। हर मनुष्य के अंतःकरण में जो कर्म बंधन, मैल, विकार, वो उन्हीं सब का निर्मित है, और उनका दृष्टा इंसान स्वयं है। हमारे मन का दृष्टा हम है, आपके मन का दृष्टा आप है। ये व्यक्तिगत विषय है। हमने बनाया है सारा बंधन, सारा दुख, हमें ही मिटाना पड़ेगा, कोई नहीं मिटा देगा। धर्म के क्षेत्र में काफी इसका प्रचार है, विज्ञान बहुत आगे बढ़ गया है, लेकिन धर्म के क्षेत्र में जैसे 1000 वर्ष पूर्व भोगापंथी पंथा, वैसे भोगापंथी आज भी चल रहा है। और भोगापंथी विचार करने वाले काफी बड़े चढ़े होते हैं, सबको लाभ भी उसी में है। जब बिना मेहनत किए, बिना साधना किए, बिना संयम किए भोग मोक्ष सब मिलता है, तो उसमें क्यों नहीं है? कि मिलता तो कुछ नहीं, एक धोखा, भीड़ उसी में जाती है। लेकिन ऐसे लोग, ऐसे गुरु स्वयं को धोखा देते हैं, समाज को धोखा देते हैं। कबीर चिंतन ये नहीं है कि छू मंत्र से आपका कोई कल्याण कर देगा। अब आप अगर उपनिषदें पढ़ें तो उपनिषदों में भी यही बात है। उपनिषदों में न तो अवतारवाद है, न पैगंबरवाद है, न चमत्कार है, न दैववाद है, न छुआछूत है, और किसी प्रकार का कोई सस्ता नुस्खा नहीं। आत्मज्ञान है, सदाचार है, नैतिकता है, कर्मों का सिद्धांत है। ये आश्चर्य होता है कि आज से हजारों वर्ष पूर्व हमारे ऋषियों ने ऐसा ज्ञान दिया है जो आज भी विज्ञान की कसौटी पर सत्य है। लेकिन उनकी परंपरा में हम लोग कहाँ भटक रहे हैं। शापनहावर ने लिखा है कि उपनिषदों का मनन चिंतन करने से सुख से जीवन कट सकता है और सुख से मृत्यु हो सकती है। 7 समुद्र पार शापनहावर ने लिखा। ये तो उदाहरण है, कोई लिखे न लिखे, आप स्वयं देखें। उपनिषदों का चिंतन हमारे यहाँ जो हुआ है हजारों वर्ष पूर्व, कम से कम 3000 वर्ष पूर्व तो मानना ही चाहिए। वैसा चिंतन दुनिया में कहीं नहीं, बिल्कुल निर्बीज तो नहीं है। इक्का दुक्का महापुरुष हर जगह हुए हैं, लेकिन भारत की ये संपत्ति अनोखी। कबीर का विचार अपने ढंग से उपनिषद है, वह उपनिषद ही कहते हैं। उपनिषद पढ़ करके कुछ लोगों को ज्ञान होता है, लेकिन जिन्होंने ये उपनिषद कहा है वे कौन सा उपनिषद पढ़ेंगे? उसके पहले तो उपनिषदें नहीं थी। इसलिए किसी किसी के दिल से उपनिषदें निकलती हैं। तो वो बात मैं ये कर रहा था कि हमारे दुख को कोई दूसरा दूर नहीं कर सकता, दूसरा रास्ता दिखा सकता, हमें स्वयं दूर करना होगा। चित्त की प्रसन्नता परमानंद है।
और चित्त की प्रसन्नता के लिए आत्मशोधन, आत्मज्ञान, आत्मशोधन, आत्मविश्वास की जरूरत है। आदमी ने आत्मविश्वास को खो दिया, आत्मज्ञान को खो दिया, अपने आप के विषय में कोई निरख परख नहीं, मैं कौन हूँ। जिंदगी बीत जाती है, मैं का बोध नहीं होता है, क्योंकि उसका प्रयास ही नहीं होता है। सबको जाना, मैं को नहीं जाना। सब कुछ पाने की चेष्टा है, मैं को पाने की चेष्टा नहीं है। तो जीवन का धोखा है। सारा ज्ञान विज्ञान का स्रोत कहाँ है? सुख दुख के जितने आघात प्रतिघात पड़ते हैं वो किस पर पड़ते हैं? कौन सत्य को चाहता है? परमात्मा को कौन चाहता है? मोक्ष को कौन चाहता है? आप चाहते हैं। आपके समान न आपके लिए दूसरा सत्य हो सकता, न प्राप्तव्य हो सकता। ये आत्मा स्वयं परम सत्य है और आत्मा ही प्राप्तव्य निपाने योग्य, वो नित्य प्राप्त है। समझना है और ठहरना है। ऋषियों ने, औलियों ने भी कहा, सूफी संतों ने भी कहा, अपने से अलग खोजने की राय उन्होंने नहीं दी। अपरोक्ष ज्ञान, प्रत्यक्ष, परोक्ष, अपरोक्ष, ये तीन विषय। प्रत्यक्ष है पांचों विषय संसार जो स्थूल रूप से दिखाई देता है। परोक्ष है हमारे मन की अवधारणाएं, अनेक प्रकार की ईश्वरों की कल्पना, देवताओं की कल्पना, स्वर्ग नरक की कल्पना, लोक लोकांतरों की कल्पना। मन से जितना बनाया जाता है, जितनी अवधारणा की जाती है, कल्पना की जाती है, वो परोक्ष है। और जो इंद्रियों से देखा जाता है सामने, वो प्रत्यक्ष है। और इंद्रियों और मन दोनों से ऊपर उठने पर अपरोक्ष का बोध होता है। अपरोक्ष स्वयं, प्रत्यक्ष स्वयं। ये आत्मा अपरोक्ष है, यही इंद्रियों से प्रत्यक्ष को जानता है और मन से परोक्ष की अवधारणा करता है। संसार में अधिकतम लोग प्रत्यक्ष में डूबे, घर द्वार, परिवार, संपत्ति, मान बढ़ाई, पद प्रतिष्ठा, जो कुछ भी लौकिक चीजें हैं, इन्हीं के खिलौने में निरंतर खेलते हैं। उन्हें और होश हवास नहीं। जैसे बकरा का मांस बेचने वाला बधिक अनेक बकरों को बांधे रखता है और उनको पत्तियां हरी हरी दे देता है। एक बकरा काटता है, काट करके उसका मांस बेचता है। जैसे मांस खत्म होने लगा, दूसरे बकरे को घसीट करके काट देता है। बाकी बकरे पत्तियां खाते हैं। संसार की दशा ये है। सब जीव हरी हरी पत्तियां खा रहे हैं, भोगों में उलझे, और यमराज एक एक बकरे को काटता रहता है, एक एक प्राणी की समाप्ति करता रहता है। संसार निरंतर परिवर्तनशीलता की धारा में बहता है। प्रत्यक्ष में सब डूबे और उनको लगता है ऐसे रोज रहेगा। किसी का नहीं रहा, हमारा कैसे रहेगा? ये दृष्टि क्यों नहीं आती? क्योंकि इसके लिए प्रयास नहीं। सुबह से शाम तक काम धंधा, कला कल्पना, राग द्वेष, विषय वासना, बकवाद, बस इसी में जाता है। काम धंधा करना तो जरूरी है, बकवाद से समय बचाएं, व्यर्थ विवाद से अपने को बचाएं, निरर्थक राजनीतिक बाजी की बात करना कोई मतलब नहीं। राजनीति से चार लोग बैठे, कोई भाजपा को ले लिया, कोई कांग्रेस को, न लेना न देना, और 1 घंटा समय बीत गया बिना आवाज। अगर दोनों मिलने जाएं, अटल और सोनिया से तो मिल भी नहीं पाएंगे, लेकिन अपने घर में एक दूसरे की मुकाबल करते हैं। भाजपा का पक्ष ले लिया, वो कांग्रेस को गाली देगा, कांग्रेस का पक्ष ले भाजपा का, और कुछ लेना देना नहीं। तो
व्यर्थ की राजनीतिक चर्चा, व्यर्थ की बकवास, कलह कल्पना, विषय वासना, प्रपंच में समय बिताते हैं। काम हो जाए तो करना जरूरी है। 1 घंटा भी आत्मचिंतन के लिए लोग समय नहीं निकालते। किसी दिशा में कमाई करने से तो उधर उपलब्धि होती है। खेती कोई बहुत खरीद ले खेत और खेती न करे तो क्या हो? फैक्ट्री खड़ी कर दे, काम न करे तो उत्पादन कैसे होगा? बिना मेहनत के कहीं उन्नति नहीं होती। जो अकेले में बैठेगा नहीं, आध्यात्मिक ज्ञान के ग्रंथों का अध्ययन करेगा नहीं, आत्मचिंतन नहीं करेगा, आत्मविश्लेषण नहीं करेगा, ध्यान नहीं करेगा, समाधि में नहीं जाएगा, उसकी आध्यात्मिक प्रगति कैसे हो सकती है? और ये काम बचा रह जाता है। जबकि इसी के लिए जीवन आप क्यों कमाते हैं? खाने के लिए। क्यों खाते हैं? जीने के लिए। क्यों जीते हैं? इसका पता है। जिए कल्याण के, कल्याण साधना करने के लिए, और वो काम बचा रह जाता है। अगर कोई डॉक्टरी करता है और उससे जीविकोपार्जन होता है तो उसे वकालत की जरूरत नहीं, खेती करने की जरूरत नहीं, दुकान लगाने की जरूरत नहीं। अगर कोई वकील है उससे गुजर होता है तो और कुछ करने की जरूरत नहीं। किसानी ठीक से चल रही है तो उसे और कुछ करने की जरूरत नहीं। लेकिन किसान को, वकील को, डॉक्टर को, व्यापारी को, और इसी प्रकार समझ लीजिए सभी वर्ग के लोगों को आध्यात्मिक ज्ञान साधना की आवश्यकता है। ये अनिवार्य विषय है। बाहरी विषय तो हैं गुजर के लिए, कोई आधार ले लीजिए, गुजर बसर हो, परिवार चले, अच्छा। लेकिन सबका सार क्या है? दुख निकट, परम शांत, परमानंद में जीवन बिताना, सुखी रहना हर क्षण, सुबह नींद खुले और चित्त में कोई झटका न हो, कोई उद्वेग न हो, कोई अशांति न हो। दिन भर काम करें, अपना व्यवहार करें, ध्यान चिंतन मनन करें, सुख से रहें। रात में सोने चलें, सुख से नींद आ जाए, सुख से सोएं, सुख से जागें, सुख से जिए और सुख से मरें। ये जीवन का फल है। और ये पैसे के बल पर नहीं होगा, विद्या से भी नहीं होगा, राजनीति से भी नहीं होगा। और इसी प्रकार आप कुछ भी गिन लें दुनिया की उपलब्धियों को, ये सबसे नहीं होगा। ये होगा आत्मज्ञान से, आत्मशोधन से, आत्मसंयम से, आत्मविश्वास से, अपने आप पर निगाह डालने से। हमारे में कितना परिवर्तन हुआ, कितना परिवर्तन अभी अपेक्षित है। क्रोध का वेग, काम का वेग, लोभ का वेग, मोह का वेग, द्वेष का वेग, चिंता और उद्वेग, ये सब पहले जैसे हैं कि घटे। दुख मानने की प्रवृत्ति, दुखी रहने की प्रवृत्ति जैसे मेरी पहले थी, वैसे है कि परिवर्तन हुआ। दुख केवल अज्ञान से, दुख की कोई वस्तु नहीं, हमारा अज्ञान है। दोपहर के पहले मेरे पास फोन आया सिलीगुड़ी से, आसाम से। 15-16 वर्ष का लड़का, एक्सीडेंट हो गया है, चोट लगी है, सिर में ज्यादा चोट लगी, बदलास हॉस्पिटल है, होश नहीं। दूसरे ने फोन किया, जब मैं फोन पर उपस्थित हुआ तब वो महिला को फोन से बात करने लगी। वो रोती थी, केवल रोती थी। मैंने कहा रोने से उसका समाधान नहीं हो, तुम और दुखी होगी और साथियों को और दुखी करोगे। धीरज रखो, सामना करो, उसका जो हुआ है उसको झेलो, और उसकी चिकित्सा हो रही है, जो होना होगा होगा। धीरज रखो,
ये दुख क्यों? क्योंकि आदमी इन दुनिया की नश्वरताओं को देखता ही नहीं, अचानक आ जाता है तब फड़फड़ाता है। उन्हीं की केवल बात नहीं, वो तो आज ताजा घटना बताया, रात की ये घटनाएं चल रही है, वो तो जीवित है, लोग मर जाते हैं। विवाह के बाद एक लड़का विवाह के दूसरे ही दिन स्कूटर से जा रहा था और ट्रक से कुचल गया, तुरंत मर गया। कोई क्या करे? तो जितना दुख होता है हमारे मन का अविवेक, जो दुर्घटना हो जाती है उसमें हम दुखी हों तो दुर्घटना बदल नहीं सकती, सुघटना नहीं हो सकती, किसी की मृत्यु जिंदगी के रूप में नहीं बदल सकती। घाटा हो गया, मुनाफा भी होता है, शरीर में रोग लगते हैं, रोग चले भी जाते हैं। जिससे मन सब समय दृढ़ रह सके वो काम आदमी नहीं करता। जिससे मन अधिक से अधिक दुर्बल हो, ऐसी ही बात रात दिन लोग सोचते हैं। जो रहने वाली चीज नहीं है उसी में ममता हरदम बनाना, देह, परिवार, पद प्रतिष्ठा, कोई भी चीज रहने वाली नहीं, सब आगमा पाई। अभी भारत आजाद हुए कितने दिन हुआ, लेकिन इतने में आप देखिए कितना परिवर्तन हुआ। कांग्रेस पार्टी 70 वर्षों से काम करती रही और उसने सफलता पाई, और उसके उत्तर पक्ष में महात्मा गांधी जुड़े। तब तो करमचंद गांधी थे, बिहार ने उनको महात्मा नाम दिया, महात्मा थे। और सब आप जानते हैं भारत आजाद हुआ, महात्मा गांधी नहीं रहे, किसी शरीर नहीं रहता, लेकिन जिनको जैसा संतोष हुआ वैसा किए। जवाहर प्राइम मिनिस्टर थे, नहीं रहे, लाल बहादुर नहीं रहे, इंदिरा गांधी नहीं रहे, राजीव गांधी नहीं रहे, राव नहीं रहे, पटेल नहीं रहे, बड़े बड़े नेता नहीं रहे। इतने दिन का इतिहास देखो, कितना परिवर्तन, घोर परिवर्तन। यहाँ क्या रुकता, सब भागा जा रहा है। इन परिवर्तनशील वस्तुओं के विषय में जो अपनी दिव्य दृष्टि रखता है वो कभी दुखी नहीं होता है। दिव्य दृष्टि का मतलब है जो जैसे वैसे दिखाई दे। सारी निर्मित वस्तुएं बिगड़ने वाली हैं, कुछ स्थिर रहने वाला नहीं। मकान तो हम कह सकते इतने दिन रहेगा, इंजन, गाड़ी, पुल, इंजीनियर बता सकता है कि इतने दिन ये रहेगा, लेकिन सुंदर स्वस्थ जवान शरीर को भी कोई डॉक्टर गारंटी नहीं दे सकता इतने दिन रहेगा। शरीर सबसे दुर्बल है। 10 द्वारे का पिंजरा तामे पंछी कौन, राबे को अचरज है जात अचंभो कौन। साहब कहते 10 दरवाजे का खुला हुआ पिंजरा शरीर है, 2 आंख, 2 नाक, 2 कान, 6 मुक्सा, टट्टी और पेशाब की जगह, ये 9 हो गए, और एक कपाल कुहर सिर। शिशुओं का वहाँ बहुत कोमल कोमल होता है, वो कपाल कुहर को भी साग लेते हैं। 10 द्वारे का पिंजरा, 9 द्वारे पूरे देही, गीता कहती है वो कपाल कुहर को नहीं लेती है। उपनिषद में आया है, पूर्व एकादश द्वार मजस्यावचेतसा अनुष्ठान सोचत विमुक्तस्य विमुच्यते। 11 द्वारों वाली नगरी इस शरीर में एक अजन्मा सरल शुद्ध आत्मा निवास करता है। जो उसकी उपासना करता है वो चिंता से मुक्त हो जाता है। अनुष्ठान सोचत, जो उसका अनुष्ठान करता है, जिसे आत्मज्ञान हो जाता है और आत्मा में रमने लगता है, वो चिंता नहीं करता।
विमुक्तश्च, वो जीवन भर मुक्त के आनंद में रहता है, और विमुच्यते, शरीर छूट जाने पर सदा के लिए मुक्त हो जाता है। तो 9 दरवाजा, 10 दरवाजा, 11 दरवाजा कहने का रस्म, कभी सब हर जगह 10 दरवाजा कहते हैं। 10 द्वारे का पिंजरा। 10 कैसे, 11 कैसे हो जाता है? पेट में जो नाभि है उसको भी गिन लिया जाता है तो 11 हो जाता है। 10 द्वारे का पिंजरा, 10 द्वारे का पिंजरा ये शरीर, तामे पंछी कौन, इसमें प्राण पखेरु बैठा है, प्राण पक्षी बैठा है। रहबे को अचरज, आश्चर्य होता है कि खुले पिंजरे में पक्षी बैठा है। 20 वर्ष, 30 वर्ष, 50 वर्ष, 60, 70, 80, 90 वर्ष उसमें बैठा रहता है, उड़ कैसे नहीं जाता है? उड़ गया तो क्या आश्चर्य? बैठने में आश्चर्य मानना चाहिए। बैठा कैसे रहता है? शरीर के मिटने में कोई आश्चर्य नहीं। इतना कच्चा शरीर इतने दिनों तक चलता है। करोड़ों करोड़ों की मशीनें थोड़े दिन में सेकंड हैंड हो जाती है, और इतनी कमजोर नस नाड़ियों का पुंज शरीर, जिसमें अगर ट्रक का चक्का चला जाए तो इसका मलबा कुदारी से खुरच करके उठाना पड़ेगा, ऐसा कमजोर है, और ये कितने दिनों तक चलता है। तो मिट जाने में आश्चर्य नहीं है, रहने में आश्चर्य है। विवेकवान निरंतर परिवर्तनशीलता को देखते हैं, इसलिए वो दुख को नहीं देखते। जो परिवर्तनशीलता को नहीं देखता वो दुख देखता है। बाल बुद्धि वाला चिपक जाता है, समझता ऐसे रोज रहेगा। यहाँ पर जितने वृद्ध बैठे सब जवान थे, उनकी जवानी कहाँ गई? बल था, उनका बल कहाँ गया? किसी का रहने वाला नहीं। जो परिवर्तनशीलता को देखता है और फिर ये देखता है कि मैं अपरिवर्तित हूँ। सबको देखने वाला कौन, सबको जानने वाला कौन है? भगवान को कौन चाहता है? परमात्मा कौन पाना चाहता है? मोक्ष कौन पाना चाहता है? आत्मा, आप स्वयं। सत्य क्या है? जो पूछता है वही सत्य है। उसके लिए उसके समान सत्य कुछ नहीं हो सकता। आपके समान आपके लिए कुछ सत्य नहीं हो सकता। आप जागृत अवस्था में रह करके सब कुछ जानते हैं, सोचते हैं, मनन करते हैं, सुख दुख का अनुभव करते हैं। स्वप्न अवस्था में जाकर के सपने के प्रपंच को जानते हैं। गाढ़ी नींद में जाकर के सबकी विस्मृत को जानते हैं। कुछ नहीं जाना, कुछ नहीं को कौन जाना? आप। तीनों अवस्थाओं में आत्मा ज्ञाता है, जानने वाला है, ये जानता है, और जान जान करके मान मान करके हरदम रोता रहता है। हरदम रोना, हरदम रोना, हरदम रोना। थोड़ा सा अनुकूल माना, बस थप्पड़ पड़े उसको, चाटे लगे। जहाँ जहाँ वो राग करता वहीं वहीं चाटे आते हैं, जहाँ राग नहीं करता कोई चाटे नहीं। 100 जगह अगर आपको मोह है तो 100 दुख है। 50 जगह मोह है तो 50 दुख है। 10 जगह मोह है तो 10 दुख है। 2 जगह मोह है तो 2 दुख है। 1 जगह मोह है तो 1 दुख है। कहीं मोह नहीं तो कहीं दुख नहीं। लेकिन निर्मोह होकर के काम कैसे बनेगा? अगर आदमी निर्मोह हो जाए, घर कैसे बनाएगा? परिवार कैसे पालेगा? और काम कैसे करेगा? ये प्रश्न विवेक से नहीं। जो निर्मोह हुए हैं वो खूब कस के काम किए हैं। चाहे आप बुद्ध को देखो, महावीर को देखो, कबीर को देखो, शंकराचार्य को देखो, बड़े बड़े ज्ञानी ये हुए हैं और ये जीवन भर काम किए हैं। बुद्ध जीवन भर घूमते रहे। 80 वर्ष की उम्र में बिहार में पाटलिपुत्र, जिसको आजकल पटना कहते हैं, गंगा से पार होकर उत्तर आए। वैशाली उत्तर थी। वैशाली बहुत समृद्ध नगरी थी। उन्होंने आनंद से कहा, आनंद अब फिर वैशाली देखने को नहीं होगा,
इतना वैराग्यवान पुरुष वैशाली की प्रशंसा की। वहाँ से वो चले उत्तर और पश्चिम। चलने का जमाना था, पैदल चलते थे, और पावा नाम के गांव में पहुँचे हैं, जो गोरखपुर से 100 किलोमीटर से कुछ कम होगा उत्तर और पूर्व कोण पर। वहीं चुंदलहार का भोजन किए, पेट खड़बड़ाया है, फिर आगे गए, एक नदी पार की। जहाँ पार किए माना जाता है वहाँ अपने लोगों का एक आश्रम है। वहाँ से और आगे गए और वहाँ वे लेट गए, वहीं शरीर छोड़ गए। चलते चलते समाज की सेवा करते करते शरीर छोड़े। महावीर स्वामी बिहार में वो भी शरीर छोड़े। वह पावा उभी बिहार में शरीर छोड़े, पावा नाम के गांव। वहाँ में 2 बार गया। वहाँ एक कबीर आश्रम भी जो 7 आंगनों का है। वहाँ नियम है कि जो महंत होता है फिर आश्रम से बाहर नहीं निकलता है। वहीं पर महावीर स्वामी का शरीर छूटा है चलते चलते। स्वामी शंकराचार्य 32 वर्ष की उम्र में केदारनाथ की तरफ शरीर छोड़े। पूरे भारत में घूमे और सेवा किए, लिखे हैं, पढ़े, ज्ञान का प्रचार किए। उनके विषय में विडंबना भी उनके अनुगामी लगा देते हैं कि उन्होंने बौद्धों को हराया और पिटवाया और मरवाया और समुद्र में डुबवाया। ये सब बिल्कुल छोटी बात है। स्वामी शंकराचार्य तो ज्ञानी वैराग्यवान संत है, ऐसा कोई काम करते हैं। यहाँ तक लिखे हैं शंकर दिग्विजय नाम में कि बौद्ध कोई नहीं रह गया। शंकराचार्य ने बौद्धों को उच्छिन्न कर दिया और शंकराचार्य के जीवन के बाद बौद्धों का विशाल विश्वविद्यालय चला है बिहार में, नालंदा विश्वविद्यालय, और एक और पास में। तो और उनके 500 वर्ष के बाद तक बौद्ध मत फलता फूलता रहा है। तो स्वामी शंकर ने किसी को मारा पीटा, ये तो संत के हृदय से हो ही नहीं सकता। इतिहासज्ञ कोई नहीं लिखता है ऐसा। तो संप्रदायी लोग बकते हैं, ये भी नहीं समझते हम स्वामी शंकर की बदिज्जती करते हैं। स्वामी शंकर ज्ञान वैराग्य संपन्न महापुरुष थे और उन्होंने कहा जगत तीनों काल में नहीं है, लेकिन जगत के लिए वे जीवन भर काम करते हैं। कबीर साहब 119 वर्ष 7 महीने 22 दिन रह करके 23वें दिन शरीर गोरखपुर के पास मगहर में छोड़े। ये सब काम करते रहे। ऐसे सभी संत सेवा करते रहे। जो मोह छोड़ देता वो काम नहीं करता है, भ्रम है। मोह पीड़ा, थोड़ा मवाद, संकट, दुख। मोह को जीतो, सेवा करो। धाय का उदाहरण इसके लिए बहुत उज्जवल है। धनी घरानों में शिशुओं को पालने के लिए नौकरानियां आती, वे शिशुओं की सेवा करती, उपटन करती, प्यार करती, दूध पिलाती, मोह नहीं करती, क्योंकि मानती मेरा नहीं। यही विवेक हम सबको रखना होगा। कुछ इत्मीनान नहीं कब क्या हो, कौन सी वस्तु कब मिटेगी। मिट तो हर समय रही है, सब चीजें बदल रही हैं। जो जगत की परिवर्तनशीलता को निरंतर देखता है वो दुखी नहीं होता। वो पहले से तैयार है, पहले से समझता है, वो दुखी नहीं होता है। और उसके साथ साथ ये देखता है कि मेरा अस्तित्व कभी बदलता नहीं। शरीर विकारी है, वो निर्मित है, इसलिए विकारी है। आत्मा निर्मित नहीं है, आत्मा निर्विकारी है। जैसे मैं बचपन में था, मेरा अस्तित्व, चेतन अस्तित्व वैसे आज है, वैसे आगे रहेगा। वैसे ही शरीर के पहले था और पीछे भी रहेगा। आप कहेंगे इसका क्या प्रमाण? जो विलक्षण वस्तु होती है वो नित्य होती है। चेतना के गुण लक्षण किसी जड़ तत्व में नहीं। मिट्टी, पानी, आग, हवा, या ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन जो को
जड़ तत्व जितने हैं उनमें चेतना के गुणधर्म नहीं, तो उनसे आत्मा निर्मित नहीं। चेतना एक स्वतंत्र गुण और उसका द्रव्य आत्मा। आत्मा और चेतना दो नहीं। जड़ से चेतन नहीं बना और चेतन से जड़ नहीं बना। जड़ अपनी जगह पर है, चेतन अपनी जगह पर है। जड़ दृश्य, चेतन दृष्टा। जड़ भोग्य, चेतन भोक्ता। चेतन न हो तो जड़ पदार्थों का क्या उपयोग है? इतना बड़ा नगर ये है राजकोट, अगर यहाँ से सब प्राणी निकल जाए, सब मनुष्य निकल जाए तो इस सबका क्या मतलब? चांद सितारे तक का उपयोग किसके लिए होता है? ये आत्मा के लिए। आत्मा दृष्टा है, साक्षी है, चैतन्य है। जड़ नित्य है, चेतन भी नित्य है। ये दोनों मूल है। कपिल महाराज ने हजारों वर्ष पूर्व कहा था, मूले मूला भावा मूलम मूलम। मूल में मूल न होने से अमूल होता है मूल। पेड़ की जड़ होती है, जड़ की जड़ नहीं होती। जड़ बिना जड़ की होती है। जड़ और चेतन, प्रकृति और पुरुष, ये दोनों मूल है। इनका मूल और कोई नहीं। ये अनादि अनंत। जड़ दृश्य है, चेतन दृष्टा है। ये चेतन जड़ में फंस करके दुखी, जो दिखाई देता है उसमें फंस जाता है, दृश्य में मोह कर लेता है और भटकता है। गोस्वामी जी का मानस आप पढ़िए तो जो कोई श्री राम से मिलने आता है, गोस्वामी जी सब आगंतुक को श्री राम के सौंदर्य में मोहाते। श्री राम के आंख, नाक, कान, गाल, हाथ, पैर सब बड़े सुंदर हैं, खूब लिखते हैं। लेकिन जब असली बात कहते हैं तब कहते हैं, देखी सुनी गुनी मन माही, मोह मूल परमार्थ नाही। जो देखोगे, सुनोगे, सोचोगे मन में, वो सब मोह का कारण बनेगा, परमार्थ उसमें नहीं। महाराज राम, महाराज कृष्ण जब नौजवान रहे होंगे, सुंदर रहे होंगे। सभी लोग जवानी में सुंदर रहते हैं, लेकिन कुछ दिन के बाद उनका शरीर भी उभरा हुआ होगा, बाल पके होंगे, चाम में सिकन आई होगी, नसें मोटी मोटी हो गई होगी। लेकिन जब जिसको भगवान बनाया जाता है उसको जवान रखा जाता है। रामकृष्ण को भगवान बनाया गया तो जवान चित्र रखा जाता है। कबीर साहब को भी अब भगवान बनाया जा रहा है, और उसकी शुरुआत आपके गुजरात सौराष्ट्र से, तो उनको भी सुंदर जवान ही बनाए रखने की चेष्टा की जा रही है चित्रों में। बुद्ध महावीर को भगवान बनाया गया तो उनको ही जवान रखा गया। जब वो शरीर छोड़े हैं बुद्ध, तब का भी जो दृश्य वो भी जवाने में। कसया में गोरखपुर के पास जहाँ शरीर छोड़े, एक मूर्ति है करीब 20 फीट लंबी, पत्थर की, बड़ी सुंदर, खुदाई में मिली। जवाहरलाल ने उस पर सोने का पानी चढ़वा दिया है, तो लेटी हुई दाहिने करवट है, मालूम होता है कि सोने की मूर्ति। तो वो भी जवान है, मृत्यु की सैया पर है, 80 वर्ष की उम्र है। तो भगवान हम जिसको बना देते उसको सुंदर, लेकिन प्रकृति का विधान सबके लिए बराबर। सबका शरीर पकता है, जीर्ण होता है, क्षीण होता है। शरीर का सौंदर्य कितने दिन है? कबीर साहब ने कहा, जाके मुख माथा नहीं, ना ही रूप कुरूप, तो उपवास से पातला है सो तत्व अनु। जिसमें मुख नहीं, रूप रंग नहीं, रूप कुरूप नहीं, उस बात से भी अत्यंत पतला है, वो तत्व ऐसा विलक्षण। और यही बातें उपनिषदें करते हैं। अरूपम मगंधम अशब्दम, शब्द रूप रस गंध से परे जो आत्मा सबका साक्षी है, जो दृष्टा ज्ञाता है, बोधा है, उसकी सकल ये देही सकल नहीं, वो अमर तत्व, शुद्ध तत्व, वो आपका स्वरूप है। आत्मा के विषय में समझिए, सोचिए, चिंतन मनन कीजिए, और जितनी मिली हुई वस्तुएं इनकी परिवर्तनशीलता को देखिए, तब मन में विवेक जगेगा और धीरे धीरे विवेक का प्रकाश आएगा और दुख घटेगा। परिवर्तनशीलता को जो निरंतर देखता वो दुखी नहीं होता। आप लोग विचार कीजिए,
40 वर्ष के पूर्व आपके सामने जो घटनाएं घटी थी उनका आज क्या मूल्य? 30 वर्ष के पहले आप एक जगह बहुत दुखी हुए थे, आपका अपमान हुआ था, आपकी चीजें छिन गई थी, आपको घाटा हुआ था, आपका प्रिवियोग हुआ था, आज कुछ नहीं। सम्मान हुआ था, सत्कार हुआ था, आपको पद मिला था, वो खो गए, आज का भी नहीं रहे। सब कुछ भागा जा रहा है। जो निरंतर इस स्थिति को देखता वो दुखी नहीं। हम लाद करके सुख चाहते हैं, बीड़ी पी करके सुख चाहते हैं, शराब पी के सुख चाहते हैं, फिल्म देख के सुख चाहते हैं, और भी तमाम प्रपंच करके इंद्रियों को उत्तेजित करके सुख चाहते हैं। सुख हम बाहर से लादना चाहते हैं, जो धोखा है। सुख नाम की बस दुनिया में कई है। सोना है, हीरा है, चांदी है, लोहा है, पत्थर है, कोयला है, मिट्टी है, सुख भी कहीं है। सुख नाम की वस्तु दुनिया में कहीं है ही नहीं, जिसके लिए सब पागल है। वास्तव में सब लोग अपने आत्मा को खो करके, अपने आत्मा का विस्मरण करके इन सांसारिक विषयों में, चमक दमक में अपने को उलझाते हैं, इसलिए दुख पर दुख भोगते हैं। जब इन वास्तविकताओं को समझे, अपने आप के महत्व को समझे, अपने आप के निरालेपन को समझे, गाड़ी में जाते हैं तो आपको कोई दुख नहीं रहता है और आपका सब विस्मरण रहता है। मृत्यु होने पर यही हुआ, कुछ नहीं रहे, अब आजकल में हो जाना है, लेकिन हम बदहवास ऐसे रहेगा। अभी तो बहुत दिन है बाकी। 80 वर्ष का होता तो आदमी कहता 90 तक जीते हैं। 100 वर्ष वाला सोचता है 100 से ऊपर भी लोग जाते हैं। अहन्य भूतानि गच्छन्ति यमालयम् शेषास्थावर विच्छन्ति क्रमाश्चर्य मता परम। रोज रोज प्राणी हम लोग हो जाते हैं, लेकिन जो बच्चे हैं वो यही चाहते हैं कि हम यही रहें। इससे बड़ा आश्चर्य और क्या हो सकता है? तो इस परिवर्तनशीलता को हमें समझने की जरूरत है। सब कुछ निरंतर बदल रहा। इस बदलती हुई स्थिति को हरदम देखता है, वो दुखी नहीं होता। दुखी न होना ही सुख है। अगर दुख ना है, दुख नहीं है तो सुख की जरूरत ही नहीं। भूख नहीं तो भोजन की आवश्यकता ही नहीं। गर्मी नहीं लगी तो पानी की, कूलर की, एसी की जरूरत ही नहीं। दुख ना हो तो सुख की आवश्यकता नहीं। और दुख है मन का असंतोष, मन का उद्वेग, और इसको धन दौलत पद प्रतिष्ठा से हम दूर करना चाहते हैं, होने वाला नहीं। इसलिए आत्मा को पहचानें, अनात्म वस्तुओं की परिवर्तनशीलता को देखें, अपने को संभालें। रतन का जतन कर माणी का श्रृंगार, आया कबीरा फिर गया झूठा आया। रतन का जतन करो, ये जीवन मिला है, संभालो। सारा श्रृंगार माड़ी का है, सारी चमक दमक क्षणिक है। हिडमेन पात्रेण सत्यस्यापीतम मुखम तत्व भूषण पावरण सत्य धर्माय दृष्टि। ये वेद का मंत्र है। सोने जैसे चमकते हुए बर्तन से सत्य का मुख ढका है, सबका पोषक आत्मा। तो इसको हटा दो सत्य धर्म के दर्शन के लिए। चमक दमक में हम भूल जाते हैं, और चमक दमक क्षणिक। देखत सोना लगे सकल जग कांच है, अरे हाँ पलटू जीवन कहिए झूठ तो मरना सांच। पलटू साहब एक हुए अयोध्या में, कोई निर्गुणी धारा के संत थे अयोध्या में। उनका आश्रम आज भी बहुत बड़ा सा है। उन्होंने कहा है कि देखने में सब सोना लगता है, संसार की चीजें, लेकिन सब कांच है। जीवन कहिए झूठ तो मरना सांच। जीवन झूठ हो जाएगा और मरना सच्चा हो जाएगा। इसलिए जगने की जरूरत है। मोह को भंग करें, आत्मज्ञान प्राप्त करें, आत्म संयम करें, अपने को संभालें। हमारे मानसिक उद्वेग